जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों को रामनवमी पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहे और जगत जननी आदि शक्ति सिद्धिदात्री माँ आप सभी के सारे कार्य सिद्ध करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का विषय प्रारंभ करता हूँ। प्रिय दर्शकों, चर्चा करेंगे तुला राशि के बारे में। लिब्रा तुला राशि वालों, आइए जानते हैं 1 अप्रैल से लेकर के 15 अप्रैल तक कैसी ग्रह स्थितियाँ रहने वाली हैं आपकी राशि के लिए और क्या कुछ अच्छा घटित होने वाला है और किन बातों में आपको सावधान व सतर्क भी रहना होगा। साथ ही ये भी चर्चा करेंगे कि चंद्रमा 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक गोचर करते हुए किन तारीखों में आपको सफलता व विजय दिलाने का कार्य करेंगे और किन तारीखों में आपको थोड़ा सा सावधान व सतर्क रहना होगा। और ये सब जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक अवश्य बने रहें, बीच में ही स्किप न करें, अन्यथा बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी से आप वंचित रह सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जहाँ तक सूर्य की बात है, सूर्य 6ठे घर में विराजमान है मीन राशि में और गोचर में 6ठे सूर्य अच्छे परिणाम देते हैं। सूर्य आपके आय व लाभ के स्वामी हैं, 6ठे घर में विराजमान है, लेकिन गोचर में 6ठे सूर्य शारीरिक समस्या शारीरिक कष्ट भी दूर करते हैं और रोग ऋण शत्रुओं पे विजय व सफलता दिलाने का कार्य करते हैं। सरकारी नौकरी के लिए दी गई परीक्षा इंटरव्यू में सफलता दिलाने का कार्य करते हैं। मेडिकल के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में मनचाही सफलता दिलाने का कार्य करते हैं। सूर्य आपको यहाँ पे मान सम्मान विजय व सफलता दिलाने का कार्य 14 अप्रैल सुबह 9:30 बजे तक करेंगे। 14 अप्रैल को सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में पहुँच जाएंगे, जो कि 1 महीने तक आपकी राशि से 7वें घर में हो जाएंगे। और गोचर में 7वें सूर्य बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं, लेकिन अपनी उच्च राशि में होंगे और आपके आय व लाभ आमदनी के स्वामी हैं, तो कहीं न कहीं आपको 14 अप्रैल से उच्च के सूर्य के मिले जुले परिणाम मिलेंगे। आपकी नेतृत्व क्षमता में उच्च के सूर्य 14 अप्रैल से वृद्धि कराएंगे। समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा दिलाने का कार्य करेंगे, लेकिन दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में मतभेद तनाव भी करा सकते हैं। मानसिक रूप से शांति की कमी आप महसूस कर सकते हैं। साझेदारी के कार्यों में सप्तम सूर्य मतभेद या शक गलतफहमी की स्थितियों को जन्म दे सकते हैं। इसलिए आपको विशेष रूप से सूर्य भले ही 14 अप्रैल से उच्च के हो जाएंगे, लेकिन जीवन साथी के साथ और अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ बहुत ही सावधानी और सतर्कता पूर्ण व्यवहार रखना है, धैर्य बना करके चलना है, अपने अंदर ईगो की भावना पालने से बचना है। जहाँ तक मंगल की बात है, मंगल 6ठे हो जाएंगे 2 अप्रैल दिन में 3:28 से। उसके पहले मंगल 5वें घर में है 2 अप्रैल दिन में 3:28 तक, लेकिन 2 अप्रैल से 6ठे मंगल बहुत अच्छे परिणाम आपको देने का कार्य करेंगे। मंगल है आपके धन के स्वामी, मंगल है जीवन साथी के, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के स्वामी। 6ठे मंगल भी आपको रोग ऋण शत्रुओं पे सफलता दिलाएंगे, प्रॉपर्टी के कामों में भारी सफलता दिलाएंगे, कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता दिलाएंगे। मंगल भी आपको अनुकूल परिणाम देने की स्थिति में आ रहे हैं। अचानक धन का लाभ भी कराएंगे, लेकिन
जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित कर सकते हैं या जीवन साथी से मतभेद कराने का कार्य कर सकते हैं। इसलिए अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के बहुत सावधान व सतर्क रहना है। जहाँ तक बुध की बात है, बुध 10 अप्रैल तक 5वें है। गोचर में 5वें बुध भी बहुत अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। अब बुध आपके भाग्य के स्वामी है, पंचम भाव में है, संतान का भाग्योदय कराने का कार्य करेंगे, लेकिन आपकी मानसिक स्थिति को, बुद्धि को भ्रमित करने का कार्य करेंगे, अनिर्णय की स्थिति में आपको लाने का कार्य करेंगे। लेकिन बुध जब 11 अप्रैल को नीच राशि मीन में पहुंच जाएंगे तो आपकी राशि से छठे घर में हो जाएंगे। और देखिए, गोचर में छठे बुध अच्छे परिणाम देते हैं। बुध है आपके भाग्य के स्वामी और व्यय के स्वामी, लेकिन छठे घर में बुध अपनी नीच राशि में होंगे। इसलिए 11 अप्रैल से आपको जो है सावधान रहना है। अपने द्वारा लिए गए फैसलों पे, अपने द्वारा लिए गए व्यापारिक निर्णयों पे क्योंकि बुध होंगे नीच राशि में, तो जल्दबाजी में लिया गया फैसला गलत साबित हो सकता है। क्योंकि छठा घर होगा 11 अप्रैल से, जब बुध यहाँ आएंगे नीच राशि में होंगे तो छठा घर होता है रोग ऋण शत्रु का। कहीं न कहीं मानसिक तनाव बनेगा, तर्क वितर्क व्यर्थ में लोगों से करना पड़ सकता है और जिसके कारण दिमाग में उलझन बढ़ेगी। गलत निर्णय आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, धन की हानि करा सकते हैं। इसलिए व्यापार में गलत फैसले या व्यर्थ का खर्च करना, इससे आपको बचना होगा, अन्यथा ऋण लेने की भी नौबत आ सकती है। इसलिए 11 अप्रैल से जब बुध छठे रहेंगे तो आपको जो है पूरे अप्रैल भर 30 अप्रैल तक बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। हाँ, हो सके गणपति पूजन करें और नंदी बाबा को कुछ ना कुछ बुधवार को अवश्य खिला दें। माँ दुर्गा की आराधना करें या गौ माता को या नंदी बाबा को 250 ग्राम साबुत मूंग बॉयल करके या एक दिन पहले उबाल करके बुधवार को खिला दें। जहाँ तक गुरु की बात है, गुरु भाग्य भाव में है, उच्चाभिलाषी स्थिति में रहेंगे, क्योंकि इसके आगे जब 2 जून को पहुँचेंगे तो अपनी उच्च राशि कर्क में 10वें भाव में होंगे। तो गुरु की कृपा से आपको भाग्य का साथ मिलेगा। गुरु आपको साहस पराक्रम देते रहेंगे। भले ही अन्य ग्रह आपके मन को कमजोर कर रहे हों, लेकिन गुरु आपको आत्मबल देते रहेंगे, सही दिशा की ओर प्रेरित करते रहेंगे, भाग्य का साथ मिलता रहेगा। और आने वाले समय में अब कार्य क्षेत्र के बंद रास्ते भी देवगुरु बृहस्पति खोलने का कार्य करेंगे। नौकरी, व्यापार, व्यवसाय में सफलता व मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा दिलाने का कार्य करेंगे। गुरु अच्छी स्थिति में है, आगे भी गुरु के अच्छे परिणाम मिलेंगे। शुक्र आपकी राशि से 7वें घर में रहेंगे और ये 19 अप्रैल तक रहेंगे। फिर उसके बाद 19 अप्रैल को 8वें हो जाएंगे, स्वराशि के हो जाएंगे, अच्छे परिणाम देंगे। लेकिन 19 अप्रैल तक 7वें शुक्र, फिर वही मामला आया दाम्पत्य जीवन का कि आप अपने जीवन साथी से बहुत अधिक अपेक्षा पाल सकते हैं। अपने जीवन साथी को लेकर के बहुत अधिक इमोशनल हो सकते हैं और उसी में आपको लगेगा कि हम जितना चाहते हैं उतना हमारा जीवन साथी हमारी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। बहुत आप संवेदनशील हो सकते हैं, इमोशनल हो सकते हैं, या कभी कभी जीवन साथी को लेकर के एकाधिपत्य जताने की भी मन में विचार आ सकते हैं। इसलिए जीवन साथी के ऊपर हुकूमत जताने के बजाय उसकी भावनाओं को समझने का प्रयास करें। बाकी कहीं न कहीं आपके राशि के स्वामी हैं शुक्र। शुक्र आपकी राशि के स्वामी हैं, लेकिन अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है या जीवन साथी के साथ कहीं न कहीं
भावनात्मक रूप से दूरियां महसूस कर सकते हैं, जिससे बचने के लिए गौ माता को प्रतिदिन गुड़ रोटी खिलाते रहें। शनि आपकी राशि से छठे घर में है। ये भी आपको विजय व सफलता दिलाएंगे। रोग ऋण शत्रुओं पे सफलता दिलाएंगे। जमीन जायदाद के रुकावटें अवरोध समाप्त करेंगे। संतान संबंधी चिंताएं समाप्त करेंगे। शनि के आपको अच्छे परिणाम जैसे ही शनि उदित होंगे 12 अप्रैल को सुबह, वैसे ही आपको शनि के अच्छे परिणाम मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। राहु कुंभ राशि में आपकी राशि से 5वें घर में है। उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों के मन को भ्रमित कर सकते हैं। आपके मन में शॉर्टकट तरीके से लखपति करोड़पति बनने की भावना बार बार डालने का कार्य करेंगे, लेकिन अनैतिक कार्यों से या शॉर्टकट तरीके से कहीं निवेश करके और लखपति बनने की चाह में नुकसान भी आप उठा सकते हैं। इसलिए कहीं पर भी निवेश करें तो बहुत सोच समझ करके करें, और अचानक लाभ भी करा सकते हैं, लेकिन जब आप सावधान रहेंगे पेट की कोई समस्या भी दे सकते हैं। खान पान को लेकर के ख्याल रखना होगा। केतु आपकी राशि से 11वें घर में है। अचानक आपको धन का लाभ कराएंगे। आय व लाभ के अचानक आपके आगे रास्ते बनाएंगे, लेकिन जल्दबाजी में बचना है और अनैतिक रूप से धन कमाने से भी बचना है, अन्यथा ये छाया ग्रह राहु केतु किसी विवाद झंझट में भी फंसा सकते हैं। जहाँ तक चंद्रमा की बात है, 1 और 2 अप्रैल को चंद्रमा आपकी राशि से 12वें घर में रहेंगे, कन्या राशि में व्यय भाव में रहेंगे। 1 और 2 अप्रैल को यात्रा के योग, अनावश्यक व्यय, अचानक खर्च, अचानक धन हानि कहीं न कहीं मन को चिंतित कर सकती है। इसलिए 1 और 2 अप्रैल को हो सके तो यात्रा करने से बचें, व्यर्थ के व्यय से बचें और मन को शांत रखने का प्रयास करें। लेकिन 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल चंद्रमा आपकी राशि तुला में ही आ जाएंगे और सन्मुख चंद्रमा हर प्रकार की आपको सफलता दिलाएंगे। मानसिक चिंताओं को समाप्त करेंगे। नौकरी व्यापार व्यवसाय में सफलता दिलाएंगे। घर परिवार में भी सुख शांति का माहौल बना रहेगा। 6 और 7 अप्रैल को चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे घर में आ जाएंगे, लेकिन अपनी नीच राशि वृश्चिक में होंगे। इसलिए कुटुंब परिवार में एकाएक चिड़चिड़ाहट, तनाव का क्षणिक वातावरण बन सकता है। बाकी जल्दबाजी में निवेश न करें, अन्यथा नीच के चंद्रमा मन को अशांत करते हुए, जल्दबाजी कराते हुए आपसे धन का नुकसान भी करा सकते हैं। लेकिन अगर धैर्य रखेंगे, जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे, तो कहीं न कहीं से आपको धन का लाभ भी हो सकता है। 8, 9, 10 अप्रैल को चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे घर में रहेंगे। हर प्रकार की सफलता दिलाएंगे। आपके साहस पराक्रम में वृद्धि करते हुए जो भी आप संपर्क व प्रयास प्रयत्न करेंगे, उसमें आपको विजय व सफलता दिलाएंगे। प्रतिद्वंदियों पे विजय दिलाएंगे और नौकरी में आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करेंगे। 11 और 12 अप्रैल को चंद्रमा चौथे घर में रहेंगे। मन को अशांत कर सकते हैं, बेचैन कर सकते हैं। तनाववाद विवाद का वातावरण बनता हुआ दिखाई पड़ सकता है। माँ का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। मन चिंतित हो सकता है। वाहन को लेकर के कोई दिक्कत खड़ी हो सकती है। इसलिए 11 और 12 अप्रैल को सावधान रहें, सतर्क रहें। किसी से वाद विवाद करने का प्रयास न करें। मन को शांत रखने का, धैर्य बना करके चलने का प्रयास करें। 13 और 14 अप्रैल को चंद्रमा पंचम हो जाएंगे। मानसिक शांति मिलेगी। किए गए प्रयासों में सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए सफलता का अच्छा समय रहेगा और आपको कहीं न कहीं से धन का लाभ होगा। आपकी आमदनी में वृद्धि होगी। और 15 अप्रैल को चंद्रमा आपकी राशि से छठे घर में रहेंगे। अचानक धन का लाभ कराएंगे। परिश्रम करवाते हुए आपको मनोनुकूल परिणाम प्रदान करेंगे।
वाद विवाद रोग ऋण शत्रुओं पे विजय व सफलता दिलाएंगे। प्रतियोगी परीक्षा स्पर्धा में भी मनचाही सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। तुला राशि वालों, ये जो 1 अप्रैल से 15 अप्रैल की बात है, इसमें आपको 1 और 2 अप्रैल को सावधान व सतर्क रहना है। फिर 11 और 12 अप्रैल को सावधान व सतर्क रहना है। कोई निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना है। मन को भ्रमित होने से बचाने का प्रयास करना है। अगर जल्दबाजी न दिखाई, जल्दबाजी में कोई फैसला न लिया, तो फिर हर कार्य में आपको विजय व सफलता मिल करके रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।